तब जाकर के उस परम पिता परमात्मा में हमारी प्रीति होती है। हरि लाल की। उस परम पिता परमात्मा से प्रीति कब होती है? जब संसार के लोग हमें ठेस पहुंचाते हैं, कुठाराघात करते हैं, तब इनसे हमारा मन विचलित होने लगता। फिर भी यह मन इतना चंचल है, थोड़ा समय के लिए यह संसारिक लोगों से दूर जाता और फिर जाकर के ही संसार में फंस जाता। ये मन की गति ऐसी है महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ध्रुव जी महाराज को भी इस संसार के लोगों से ठेस पहुंची। संसारिक लोग पिताजी उत्तानपाद के गोदी में जिस समय श्री ध्रुव जी महाराज जाकर के बैठे तो माता सुरुचि आ गई, सौतेली मां। ध्रुव जी महाराज को कहने लगी, अरे ध्रुव, तो इस पिता की गोदी में बैठने योग्य नहीं है। ध्रुव जी ने महाराज हाथ जोड़ करके कहा, हे मां, हमने ऐसा कौन सा कार्य किया है, हमारे ऐसे पिताजी से कौन सी धृष्टता हुई है कि मैं पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता? कैसे बैठ पाऊंगा पिताजी की गोद में? तो सुरुचि ने कहना प्रारंभ किया, अरे ध्रुव, यदि तुम्हें अपने पिताजी की गोदी में ही बैठना है तो जा जंगल जा, पहले भगवान की तपस्या कर। और जब भगवान की तपस्या करेगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तब उनसे एक वर मांगना। वर क्या मांगना? कि हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं सुरुचि की गर्भ में जाकर के सुरुचि की गर्भ से मेरा जन्म हो, और जब मेरे गर्भ से तेरा जन्म होगा तब जाकर के तो इस पिता की गोदी में बैठेगा, पिता के सिंहासन पर बैठने योग्य होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी बढ़ करके बता दिया। मानो इसका गर्भ इतना पुण्य पवित्र हो कि जब इसके गर्भ से जन्म लेगा तभी इस गद्दी में बैठ सकेगा, पिता की गोदी में बैठ सकेगा। ध्रुव जी महाराज माता के उन वचनों को सुनकर के रुदन करने लगे, अश्रुधारा बहने लगी। सौतेली मां की बात इतनी कठोर लगी जिस प्रकार से किसी के हृदय में बाणों का प्रहार किया जाए। माता सुनीति के पास पहुंचे, रोता हुआ ध्रुव को देख करके सुनीति ने कहा, अरे बेटा, ध्रुव क्यों रो रहा? ध्रुव जी ने सारा का सारा वृतांत बता दिया। सौतेली मां सुरुचि ने हमारे साथ इन शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन सुनीति सुनीति का नाम यह है जिसका सुंदर नीति हो, सुंदर आचरण हो। और सौतेली मां, कल की कथा में आपने श्रवण किया, सुरुचि जो अपने रुचि के अनुसार चले हुए हैं, सुरुचि। जब सुनीति ने इन वचनों को सुना तो सुनीति कहती है, अरे ध्रुव, तेरी माता ने एक भी गलत नहीं कहा। अरे तू तो आज गोद में बैठने के लिए गया था, इस सांसारिक पिता की गोद में बैठने के लिए। तो एक जगत का पिता, संसार का पिता है, लेकिन जिसका मार्ग उस सुरुचि सौतेली मां ने बताया है वह परम पिता है, इस पिता का भी पिता है। तो उस पिता की गोद में बैठने के लिए तुझे कहा है, बेटा तू तपस्या कर। लेकिन यदि आज की सांसारिक माता को, यदि किसी पुत्र को कोई बाबा जी, संत जी, ये कोई चाचा, काका, दादा यदि डांट देते हैं तो यह बात कितनी ठेस पहुंचती है कि वह तुरंत उससे युद्ध करने के लिए चल देती है। अरे मेरे बालक को ऐसा बोला, क्या हमारे बालक को खिलाता है, पिलाता है? तूने बोला कैसे? कैसी हिम्मत हो गई तेरे बोलने की? बाबा जी, यदि इस पंडाल में कुछ बच्चों को डांट देते हैं ना तो बहुत तो माताएं
इतना क्रोधित होते हैं, पर क्या करें। अब बाबा जी हैं, विरक्त हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, पर मन तो बिल्कुल दिल खौल जाता है, क्या कर दे बाबा जी को। जबकि मार्गदर्शन कर रहे हैं, बेटा यह कथा पांडाल है, कथा हो रही है, भगवान के गुणानुवाद हो रहे हैं, गुणानुवादों को श्रवण करो। माताओं को भी सत्संग में अपने बच्चों को लेकर के आना चाहिए। यदि आज हम बच्चों को नहीं लाएंगे सत्संग में, तो कल तो यह इस सत्संग में बैठने योग्य हो गए नहीं। कल की कथा में आपने श्रवण किया था, अरे जिन बाबाओं से हम डरते हैं कि भागो भागो बाबा आया, बाबा खा जाएगा, यदि आज उन संत के साथ नहीं जाएंगे तो सत्संग जीवन में नहीं आएगा, और बिना सत्संग के ये संसार चलने वाला नहीं।